Hello everybody, good evening to all of you and welcome to eSaral. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बेटा सेल बायोलॉजी के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लाइसोसोम पूरा डिस्कस किया था, वैक्यूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा हमने डिस्कशन कर लिया था, स्ट्रक्चर हमारा डिस्कस करना रहता है। तो आज हम सबसे पहले स्ट्रक्चर से ही शुरू करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, फिर प्लास्टिड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ लास्ट सेशन तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप पढ़कर बैठे होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियो। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेशन को शुरू करने से पहले जो बच्चे नए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जो मेरी सेशन पहली बार ले रहे हैं, उन्हें मैं मेरे बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ। माइसेल्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं अपने अभी तक के करियर में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ और मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट आपको इंडिया के ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एम्स। और मैं eSaral के पेड प्लेटफॉर्म पर भी आपको पढ़ाती हूँ। दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me/Dr. शिवानी, इससे जरूर से जुड़ जाएं। इससे क्या फायदा होगा, मेरे जितने भी यहाँ के जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये सब आपको वहाँ मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एंड ऑल स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। मेरे बारे में सारे अपडेट्स, कब कौन सा सेशन होगा, क्या करने वाले हैं, वो सब आपको वहाँ से मिलेगा। प्लस ये आपके हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है। आपकी कमेंट्स का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर वो मैं पढ़ती हूँ, तो आपके और हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है ये। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन करना है। प्लस दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ माई टीम फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी इफ यू हैव एनी। eSaral के पेड प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करने के लिए। और अगर आप फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज हैं तो eSaral की पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। नीट जेईई ड्रॉपर्स और 12th के लिए ओनली 3900 एंड फॉर 11th इट इज 3200 ओनली, यानी कि 12th और ड्रॉपर के लिए 330 रुपये पर महीना है। और ये तो 300 रुपये महीना भी नहीं पड़ रहा 11th वालों को। तो ज़रूर से एनरोल करें अपने आप को पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत। 12 से 13 रुपये तो हम खर्च कर ही सकते हैं, 11th वालों के लिए तो 12 से 13 रुपये भी नहीं है पर डे के। तो ये आपको ज़रूर से इसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपने इनिशियल सेशंस के अंदर। सेल मेम्ब्रेन ये सब डिस्कशन हो चुका है, पिलाई के बारे में, सेल वॉल के बारे में, राइबोसोम एंड इन्फ्यूजन बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा हमने पूरा, लाइसोसोम देख लिया। माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट हमने इतना ही डिस्कस किया था। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ इतना ही, ऑल्सो नेम्ड एज तक डिस्कस किया था। इसका स्ट्रक्चर मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। इसका हाँ ये लिखा हुआ हेडिंग, इसके स्ट्रक्चर से मुझे आपको डिस्कस करना है, ठीक। तो चलो सबसे पहली चीज, अगर मैं बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, डोंट वरी, जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं पूरा आपको हैंड रिटन ही लेके जाऊंगी, तो आप पीपीटी देख के आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जब तक माइटोकॉन्ड्रिया को आप स्पेसिफिकली स्टेन नहीं कर देंगे, आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको जेनस ग्रीन बी इससे ही स्टेन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड कैन नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको स्टेन किया जाता है जेनस ग्रीन बी से। फिर हम बात करें, मैं बकायदा डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, ये आपका डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन होगी। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसके पास फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। जबकि इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो इनर मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स ज्यादा होंगे। जो इनर मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होते हैं
दे आर मेनली डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल, और आउटर मेम्ब्रेन में है फॉस्फेटाइडल कोलिन और इसमें है डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। एंड इनर मेम्ब्रेन हैव मोर प्रोटीन, इनर मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन ज्यादा है। तो ये पहला स्लाइड तो क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक आप स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करेंगे, आप उसे इजीली माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। उसे आप किससे स्टेन करते हैं? जेम्स ग्रीन बी से, जेनस ग्रीन बी से स्टेन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के पास फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। फॉस्फोलिपिड कौन सा? फॉस्फेटाइडल कोलिन। और जबकि इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो उसमें फॉस्फोलिपिड कौन सा है? डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। और इनर मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन ज्यादा होते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है ल्यूमन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। इसके ल्यूमन को डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। जिसका इनर कंपार्टमेंट है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जो इनर कंपार्टमेंट है उसे आप मैट्रिक्स कहते हैं। जो दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, वो इसके ल्यूमन को दो डिस्टिंक्ट एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट को आप मैट्रिक्स कहते हैं। पहले यहां तक का लिख लो, पहले यहां तक का हम लिख लेते हैं। क्या बात की बेटा? सबसे पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक आप स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करेंगे, आप इसे इजीली माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक आप स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करेंगे, कैन नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, आप नहीं देख सकते। किससे स्टेन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया stained by Janus ग्रीन बी, इससे स्टेन किया जाता है। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन इसे कवर कर रही है, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमने चर्चा की कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है it is covered by mitochondria is covered by double unit membrane। माइटोकॉन्ड्रिया को डबल यूनिट मेम्ब्रेन कवर करता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के पास फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हैव मोर फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड भी कौन सा लिख लो? फॉस्फेटाइडल कोलिन। ठीक है, outer membrane have more phospholipid and cholesterol as compared to inner membrane। इनर मेम्ब्रेन की तुलना में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल आउटर मेम्ब्रेन के पास ज्यादा होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के पास जो फॉस्फोलिपिड है वो कौन सा है? इनर मेम्ब्रेन हैव फॉस्फोलिपिड
जो है डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरीन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन ज्यादा होता है। इनर मेम्ब्रेन हैव मोर प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि जो 2 यूनिट मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमन को 2 डिस्टिंक्ट एक्वस कंपार्टमेंट में, दैट इज द आउटर एंड द इनर ल्यूमन में, ये 2 डिस्टिंक्ट एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या बताया, जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो है इसके ल्यूमन को 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज द आउटर एंड द इनर कंपार्टमेंट। द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन ये ल्यूमन को डिवाइड कर रही है। डिवाइड द ल्यूमन into 2 distinct aqueous compartment. That is the outer and inner compartment. दैट इज द आउटर एंड द इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है उसे हम कहते हैं इनर कंपार्टमेंट। इसे आप कहते हैं बेटा मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट को क्या कह रहे हो आप? मैट्रिक्स कह रहे हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के पास फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन ज्यादा है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है ये ल्यूमन को 2 डिस्टिंक्ट एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहां तक आराम से क्लियर हो गया होगा कि इनर कंपार्टमेंट को आप क्या कह रहे हो बेटा? इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे देखो ये क्या कह रहा है, ये तो हम देख चुके यहाँ तक का सेक्शन। इनर कंपार्टमेंट को आप मैट्रिक्स कहते हैं। अब वो कह रहा है जो आउटर मेम्ब्रेन है ये तो एक कंटिन्यूस बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इट फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। और ये जो 2 मेम्ब्रेन है, द 2 मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम which is associated with mitochondrial function। जो outer membrane है it form the continuous limiting boundary of the organelle और दोनों membrane के अपने specific enzymes हैं mitochondrial function के लिए। The 2 membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। ठीक है, फिर हमने बात की पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या होता है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, बोथ द मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय स्पेस, इसे आप कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल और द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लीजिए, तो कंटिन्यूस बाउंड्री बना रहा है आउटर मेम्ब्रेन, तो ये तो ऐसे कंटिन्यूस बाउंड्री बनाता है। जो इनर मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें से बहुत सारी ऐसे फोल्डिंग्स हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक फॉर्म सेवरल फोल्डिंग्स, ऐसे किधर की तरफ है? मैट्रिक्स की तरफ है ना। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक, इसे आप कहते हैं क्रिस्टे। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म अ कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री अराउंड द ऑर्गेनल। ठीक है, एंड बोथ द मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम विच इज एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। अब वो कह रहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय स्पेस, जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह दिया।
ये आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इसे आपने कह दिया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बकायदा अलग से डायग्राम बना के दिखाऊंगी। अब वो कह रहा है इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। क्या बताया? जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, the outer membrane of mitochondria form a continuous, ये तो एक कंटिन्यूअस, डायग्रामेटिकली शो करूंगी बाद में सारा पढ़ने के बाद। फॉर्म a continuous limiting boundary of the organelle. Next, as I told you, both membrane have their own specific enzyme जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से रिलेटेड है, एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। लिख लो, द टू मेम्ब्रेन, चाहे मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं चाहे इनर मेम्ब्रेन की बात करूं, the two membrane have their own specific enzyme. They have their own specific enzyme which is associated with माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। नेक्स्ट हम लोगों ने टर्म देखा है पेरी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में आपने पढ़ा, और द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या होता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, या फिर इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। ये क्या होता है? तो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ना बेटा, उसी को कह रहे हैं स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। फिर हमने इनर मेम्ब्रेन के बारे में देखा। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक क्रिस्टल। इनर मेम्ब्रेन is folded into, बहुत सारे फिंगर लाइक, डायग्रामेटिकली बताया था। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टल। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टल। पूरा डायग्राम से बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक, अब वो क्या कह रहा है बेटा इसके बाद? ये देखो, यहां तक हो गया। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू दिस लाइक नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टल। अब जो मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, मेटाबॉलिक एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नंबर ऑफ क्रिस्टल ज्यादा होंगे। मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम्स are arranged in a definite sequence in inner membrane of mitochondria, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम जो है एक डेफिनेट सीक्वेंस में आर अरेंज इन ए डेफिनेट सीक्वेंस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ये इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू ए नंबर ऑफ फिंगर लाइक क्रिस्टल। फिर हमने बात की कि मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
नंबर ऑफ क्रिस्टे ज़्यादा होंगे। फिर हमने बात की कि आपके बहुत सारे मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम, दे आर अरेंज्ड इन डेफिनेट सीक्वेंस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज स्टडेड विद पिन हेड पार्टिकल, जिसे आप ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ऐसे ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज स्टडेड विद लाइक दिस, ऐसे होते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्टडेड विद ऐसे पिन हेड पार्टिकल, जिसे ऑक्सीसोम, ये देखो इनर मेम्ब्रेन स्टडेड विद पिन हेड पार्टिकल दैट इज कॉल्ड ऑक्सीसोम, या फिर से एलिमेंट्री पार्टिकल, या फिर से F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। इनको सबसे पहले फर्नांड्स मॉर्न ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, दिस पार्टिकल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय फर्नांड्स मॉर्न। इसे एलिमेंट्री पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। ये क्लियर हो गया? लिख लो इतना। क्या बात की बेटा? क्रिस्टे क्या है ये क्लियर हो गया? तो जो मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टे भी हाई होंगे। लिखिए, इन मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ क्रिस्टे भी क्या होंगे? नंबर ऑफ क्रिस्टे भी ज्यादा होंगे। फिर हमने बात की बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम्स जो हैं, मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम एक डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर। मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम आर अरेंज्ड इन डेफिनेट सीक्वेंस। मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम आर अरेंज्ड इन डेफिनेट सीक्वेंस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बनाता है एंड फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका फॉर्मेशन करता है। फिर हमने बताया कि जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है स्टडेड विथ पिन हेड पार्टिकल, जैसे ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल या F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। सबसे पहले फर्नांड्स मॉर्न ने डिस्क्राइब किया था। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट कि जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्टडेड विद, it's studded with pinhead particles, जिसे आप कहेंगे, इसे आप क्या कहते हैं बेटा? इसे ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर F0 F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। इनको सबसे पहले फर्नांड्स मॉर्न ने डिस्क्राइब किया था। दिस पार्टिकल्स was first described by ये जो पार्टिकल है ने सबसे पहले फर्नांड्स मॉर्न ने डिस्क्राइब किया था।
ये क्लियर हुआ बेटा यहां तक? अब देखो आगे की राम कहानी। ये हो गया जो हेड है जो ऑक्सीसोम का और F1, हेड ऑफ ऑक्सीसोम और F1 इज कंसर्न्ड विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीसोम का हेड जो है इट इज कंसर्न्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स क्या भी क्लियर है ना, एनर्जी को मैट्रिक्स कहा था। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो क्रेब्स साइकिल चलती है, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल के एंजाइम होते हैं, ठीक है। बिसाइड दिस एंजाइम मैट्रिक्स हैव ए कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस apparatus भी प्रेजेंट होता है। क्या बताया? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कंसर्न्ड है, यानी कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हमने बात किया जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसमें क्रेब्स साइकिल के एंजाइम होते हैं, दे हैव एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल। इन एंजाइम्स के अलावा बिसाइड दिस एंजाइम मैट्रिक्स के पास एक कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस apparatus है, दैट इज द राइबोसोम है, ठीक है। 70S राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, 70S राइबोसोम होगा, डीएनए है, आपके कुछ आरएनए भी हैं और एंजाइम्स भी हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। क्रेब्स साइकिल के एंजाइम है मैट्रिक्स में, बिसाइड दिस एंजाइम उनके पास कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस apparatus प्रेजेंट है, दैट इज द राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम होता है, डीएनए है, आरएनएस हैं कुछ और एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। अब वो डीएनए है, हमने बोला ना, डीएनए है, आरएनए है, कुछ एंजाइम्स हैं, फ्यू आरएनए हैं, एंजाइम्स है, डीएनए। अब डीएनए कैसा है? तो डबल स्ट्रैंडेड, ये देखो सिंगल एक ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर नेक डीएनए प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कैसा होता है? सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इट इज 1% ऑफ द टोटल डीएनए इन ए सेल, और ये गुआनिन साइटोसिन कंटेंट में रिच होता है, इट इज रिच इन गुआनिन साइटोसिन कंटेंट, ठीक है। इतना लिखो क्या क्या बात की कि सबसे पहले हेड ऑफ ऑक्सीसोम के बारे में बताया, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में बात की, लिखो। हमने अभी ऑक्सीसोम तो हो गया, अब वो कह रहा है कि जो हेड ऑफ ऑक्सीसोम है, हेड ऑफ ऑक्सीसोम it is concerned with head of oxysome is concerned with oxidative phosphorylation, that is oxidative phosphorylation का मतलब लिख लो, that is the formation of ATP, phosphorylation यानी कि ATP का फॉर्मेशन होना, ऑक्सीडेटिव यानी कि विद द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात की, तो दे हैव द एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या है बेटा? they have enzyme for Krebs cycle, Krebs cycle detailed discussion plant physiology। इसके अलावा beside this matrix have complete protein synthesis apparatus है, complete protein synthesis apparatus है, that is the ribosome। राइबोसोम है, राइबोसोम कैसा है बेटा? 70S टाइप राइबोसोम है, डीएनए है, ठीक है, डीएनए है,
आपका इसके पास कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस apparatus है, डीएनए है, फ्यू आरएनए है, आरएनए है एंड एंजाइम्स भी है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। लिख लो। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, इसीलिए आप इसे कह रहे हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ये क्लियर हो गया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल क्यों कह रहे हैं? डीएनए की बात की थी तो सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर नेक्ड डीएनए होता है। सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए भी इसके पास है। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल क्यों बोला? क्लियर हो गया। डीएनए कैसा है? तो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यह मैंने नहीं लिखा है, मैं भी लिख दूंगी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इट इज 1% ऑफ द सेल्स टोटल डीएनए, इट इज रिच इन गुआनिन साइटोसिन कंटेंट। अब अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन कोड द सिंथेसिस ऑफ सम टाइप ऑफ प्रोटीन। बाकी के जो प्रोटीन एंड एंजाइम्स है माइटोकॉन्ड्रिया के, दे आर सिंथेसाइज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर जीन। ये न्यूक्लियर जीन के कंट्रोल में होते हैं। एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, ये भी आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो पता लगे 1% ऑफ द सेल्स टोटल डीएनए विच इज रिच इन गुआनिन एंड साइटोसिन कंटेंट। अब वो कह रहा है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये क्या करता है? इट कैन कोड द सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन को कोड, इट कैन कोड द सिंथेसिस ऑफ सम टाइप ऑफ प्रोटीन। अब बाकी के जो प्रोटीन एंड एंजाइम्स है माइटोकॉन्ड्रिया के, ये आपके अंडर द न्यूक्लियर जीन के कंट्रोल में बन जाएंगे। दे आर सिंथेसाइज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर जीन। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इट कैन कोड द सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन। बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम्स हैं दे आर सिंथेसाइज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर जीन। साथ साथ वो कह रहा है कि रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए के लिए जो एंजाइम चाहिए, लाइक डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये लिख लो। एक सेकेंड। क्या बात की? सबसे पहले तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये लिख लो। इट इज 1% ऑफ द सेल्स टोटल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है इज 1% ऑफ द सेल्स टोटल डीएनए and it is rich in guanine cytosine content। फिर हमने बात की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इट कैन कोड द सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन कोड the synthesis of some protein. Rest of the protein and enzyme they are synthesized under the control of nuclear gene। लिख लो। बाकी के जो प्रोटीन और एंजाइम हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम they are synthesized rest of the protein and enzyme are synthesized under the control of
न्यूक्लियर जी, ठीक है। फिर हमने बात की थी एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन एंड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए लाइक डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लिख लो एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन, एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, लाइक डीएनए पॉलीमरेज and RNA polymerase found in matrix। ये भी आपके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब जो है मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप लोग को दिखाती हूं कि क्या है आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, इनर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, मैं आपको एक सेकेंड, एज आई टोल्ड यू माइटोकॉन्ड्रिया डबल यूनिट मेम्ब्रेन है ना, ठीक है। फिर इसकी इनर तरफ आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस थी, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स हैं टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने पहले ड्रॉ कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ये मैं पिन हेडेड पार्टिकल बना रही हूँ। Draw with me, then I will explain you. I'm going to explain you what is happening over here. Just draw with me initially.
is the pin-headed particle. See now what is happening over here. ये बना लिया आप सबने? I will show you. गंदा सा बन गया. ध्यान सुनो. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, ठीक है. एक बाहर वाली मेम्ब्रेन, दिस वन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन जो कि कंटिन्यूअस है. देख सकते हो, फॉर्म द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल. ये अंदर वाली लेयर है इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन पर नंबर ऑफ फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जिन्हें आप कहते हैं, इन्हें आप कहेंगे, इन्हें क्रिस्टे. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का ये जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल और द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ये जो पूरा अंदर का जो हिस्सा है, दिस इज द मैट्रिक्स. दिस इज द मैट्रिक्स. As I told you, inner membrane is studded with pinhead particle. इन्हें आप F1 और F0 particle कहते थे ना, हो रही है F1 particle. Inner membrane studded with pinhead particle. मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम भी था, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम था ना. DNA भी प्रेजेंट था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल DNA, which is rich in guanine cytosine content, which is 1% of the total DNA. याद है ये सारी चीजें? तो मैट्रिक्स के बारे में F1 पार्टिकल, सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल DNA, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ये सारी की सारी चीजें जो है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं. आई थिंक ये पूरा डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. बस एक फंक्शन लिख लो. माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन. फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर साइट ऑफ एरोबिक respiration and ATP production. ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट जो है, पहले यहां तक जो हमने पढ़ा है ना बेटा, इसका एनसीईआरटी में आपको डिकोड कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे अपन. ठीक है, पहले इतनी एनसीईआरटी आप पढ़ लो. देखो ये देखा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. प्लीज ओपन अप योर एनसीईआरटी. सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर ले, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस कि यहाँ क्या हो रहा है. ध्यान से सुनो. अभी हमने पढ़ लिया, अब इसकी एनसीईआरटी रीड करते हैं. सब अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो बेटा. एक सेकेंड.
जस्ट अ सेकंड फॉर द वाटर ब्रेक, देन वी आर गोइंग टू एनसीईआरटी ओपन हो गई। चलो अब हमने बात की यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ा था। जब तक आप इसे स्पेसिफिकली स्टेन ना करें, आप इसे इजीली माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। इसे जेंस ग्रीन बी से स्टेन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसे जेम्स ग्रीन से डाई किया जाता है, वो इसने नहीं दे रखा। हमने बात की थी कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है, जो सेल जितनी ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होगी, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उतने ही ज्यादा होंगे। इसमें कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। हमने शेप और साइज की बात की थी, सिलेंड्रिकल भी है, सॉसेज भी है, ये भी वेरी करता है। देखो, इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप। डायमीटर भी हमने देखा था 0.2 to 1 है ना, लेंथ इतना दे रखा है। फिर ये तो कल तक पढ़ा था। आज के सेशन में फिर देखा था डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल, ये डायग्राम अभी बताऊंगी करने के बाद। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ल्यूमन को बात की थी, दो डिस्टिंक्ट एक्वस कंपार्टमेंट में आउटर ल्यूमन इनर ल्यूमन में डिवाइड कर रही है। इनर ल्यूमन को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। इनर ल्यूमन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन, ये जो दो मेम्ब्रेन है ये इसके ल्यूमन को दो डिस्टिंक्ट एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट को ही इट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, एक होमोजीनियस सब्सटेंस से फिल होता है इनर कंपार्टमेंट, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये पढ़ लिया, इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। अब वो कह रहा है, हमने बात की थी डायग्राम में भी देखा कि आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूस लिमिटिंग स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूस है, वो कहीं रुकावट नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। लेकिन इनर मेम्ब्रेन की बात की थी, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स थी जिन्हें क्या कहते थे, क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स जिन्हें कहते हैं क्रिस्टे। सिंगुलर क्रिस्टा होता है, क्रिस्टे कहते हैं, जो कि किधर की तरफ है, इनफोल्डिंग्स अंदर की तरफ थी ना, बाहर की तरफ नहीं, तो टुवर्ड्स द मैट्रिक्स है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ठीक, द क्रिस्टे ये क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। ऑब्वियसली बात है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है ना। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। एज इट इज डिस्कस्ड कि दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स है जो एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन पढ़ लिया, दे आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। Mitochondria are the site of aerobic respiration and ATP production. हाँ, they produce cellular energy in the form of ATP. लिख लिया, कर लिया। हमने बात की थी इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं। द मैट्रिक्स हमने बात की थी, मैट्रिक्स के पास क्या क्या है, और तो राइबोस क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम चाहिए, वो भी है। राइबोसोम भी है 70S टाइप, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक डीएनए भी है, फ्यू आरएनएस भी हैं और कुछ एंजाइम्स भी हैं, बात की थी। आगे देखो, द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम जो कि 70S टाइप है, एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हमने बात की थी डीएनए पॉलीमरेज, इसके उसके लिए भी प्रोटीन भी है। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन किससे होता है, फिजन से डिवाइड होता है। ये वाला पॉइंट नहीं लिखा बस मैंने, ये आप लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। ये पॉइंट प्लीज नोट आउट कर लेना, ये पॉइंट नहीं लिखा बस एनसीईआरटी का, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। तो मेरे हिसाब से ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया एनसीईआरटी में बकायदा वर्ड टू वर्ड हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हमने तो आसान वाला देखा था, इसका ये बकायदा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दे रखा है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाली, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये अंदर वाली, ये वाली, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का ये जो स्पेस है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये ना इनके बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। As you can see, inner membrane जो it is folded into number of finger-like projection towards the matrix. ये foldings है, इसे आप कहते हैं क्रिस्टे, और ये inner, ये जो मैट्रिक्स, इसको अंदर की तरफ वाला, इसको आप inner ल्यूमन को, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, inner compartment.
डबल मेम्ब्रेन था ना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स है ये क्रिस्टे। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का ये जो स्पेस है इट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्रिस्टे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर का ये जो होमोजेनियस लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है इसमें, ये वाला, दिस इज द मैट्रिक्स। इनर ल्यूमेन को मैट्रिक्स ही तो कहते थे, दिस इज द मैट्रिक्स। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आपके साथ डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट टॉपिक जो है, वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, इनका डिटेल डिस्कशन। देखो अब कितना सेक्शन रह गया। एक तो प्लास्टिड्स हमें डिस्कस करना है, राइबोसोम डिस्कस करना है, ठीक है। फिर सीलिया एंड फ्लैजेला रहता है, ये न्यूक्लियस, फिर ये क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा बहुत सेक्शन और रहता है, आने वाले सेशंस में हम करेंगे, ठीक है। बाकी की चीज़ें कल की क्लास में होंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने ये जो डायग्राम, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम देखा था, मॉडिफाइड डायग्राम, ये क्लियर हो गया। तो एनसीईआरटी का डायग्राम बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो दैट्स इट, इट इज ऑल अबाउट दिस। आज माइटोकॉन्ड्रिया पूरा हो गया, हेडिंग तो डाल ही लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में, इन नेक्स्ट क्लास वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द प्लास्टिड्स, ठीक है। आज के लिए काफी है। प्लास्टिड्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहां तक का एनसीईआरटी भी मैं आपको पूरा डिकोड कर चुकी हूं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक द वीडियो, शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन। चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लें। और रात 8 बजे आपके छोटे छोटे से 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस हैं जो आते हैं, जो आपके लिए लेकिन बहुत हेल्पफुल है, उन्हें देखना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।